स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हमें ये एक फिगर दी गई है जो बेसिकली एक डिज़ाइनर क्लोथ है, जिसमें यहाँ पे ये डिज़ाइन है और हमें इस डिज़ाइन को बनाने की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एरिया निकालना होगा। तो एरिया के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब ये जो डिज़ाइन है ये एक्चुअली क्या है, ये सेगमेंट्स हैं, माइनर सेगमेंट्स हैं, राइट। और माइनर सेगमेंट हमें पता है कैसे निकालते हैं, सेक्टर के एरिया में से जो बीच में ट्रायंगल बनती है उसके एरिया को माइनस करते हैं। तो बस फिर से वही चीज़ें होंगी, सेक्टर का एरिया निकलेगा, ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो एक सेगमेंट का एरिया निकलेगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो डिज़ाइन है आसपास इस सारे डिज़ाइन का एरिया निकल आएगा। और फिर जो हमें कॉस्ट गिवन है उसके हिसाब से हम इसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, राइट। तो इतना सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद ट्राई करो, ठीक है। अदरवाइज इसको मैं यहाँ पे क्विकली सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कहता है अ राउंड टेबल कवर, तो ये राउंड टेबल का एक कवर है, हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस। तो ये जो साइड में 6 डिज़ाइंस हैं सब बिल्कुल एक बराबर हैं। एज शोन इन द फिगर, इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। तो ये सर्कुलर एक्चुअली ओवरऑल जो कपड़ा है, जो ये इसका कवर है टेबल का, ये सर्कुलर है तो उसका कुछ रेडियस होगा। तो वो रेडियस हमें ऑलरेडी कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस। ये जो डिज़ाइन है इनको बनाने की कॉस्ट फाइंड करो एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिखा हो तो इसका मतलब हम एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया के यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब ये 6 जो डिज़ाइंस हैं हमें इनका एरिया निकालना है। और उसने बोला है कि सारे डिज़ाइंस बिल्कुल एक जैसे हैं और एक जितने साइज़ के हैं, तो सिर्फ एक का एरिया निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो इसका सेंटर ऑफ द क्लोथ है उसको ये सारे एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मान लो इसको मैं O बोल देता हूँ, O इसका सेंटर हो गया, इसको बोल दो A और इसको बोल दो B, ठीक है। तो अब ए बी एक्चुअली क्या है, ये AB जो है ये एक्चुअली कॉर्ड है, ये हमें दिख रहा है कि ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। और हमें ये पता है कि कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो हमें ये सेक्टर मिल जाता है। तो OA, चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पे से Y, तो OAYB ये एक सेक्टर हो गया। और इस सेक्टर में से, ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो OAYB ये सेक्टर हो गया। अब इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा और उसमें से OAB ये जो ट्रायंगल है इसके एरिया को मैं माइनस करूंगा, तो मुझे ये जो डिज़ाइन है मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले मुझे ये OAB इस सेक्टर का एरिया निकालना है। लेकिन अगर आप और ध्यान से देखो तो इस तरह के मेरे पास 6 सेक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये एक सेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो एक्चुअली ये सर्कल जो है वो बराबर के 6 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो इसलिए मैं इसका सेक्टर का एरिया डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर OAYB ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 6। हम डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, πr² डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू हमें कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 यूज़ करेंगे। r² यानी कि 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 410.67 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो रेड वाला हमारे पास सेक्टर है, एक सेक्टर, उसका एरिया इतना आ गया। अब देखो, आपको अगर यही फॉर्मूला यूज़ करना है डायरेक्ट तो आप इसको यूज़ कर लो। अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला यूज़ करना है तो उस केस में आपको एंगल भी चाहिए होगा, ठीक है। तो एंगल भी वैसे ही निकलेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये बराबर के 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 60 डिग्री। तो देखो यहाँ तो एंगल निकाल लो, तो वो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एंगल और एरिया ये हमेशा बराबर की रेशो में ही होते हैं। तो अगर इसका एंगल 360 का 1/6 है
तो इसका एरिया, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर का 1/6 होगा। ठीक है, तो चाहे ऐसे कर लो चाहे एंगल निकाल के कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक चीज हमारे पास आ गई, एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसके लिए चलो हम आगे चलते हैं और इसको अब मैंने थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि अब मुझे इसको मैंने O बोला था, इसको A, यहाँ पे एक पॉइंट लिया Y और ये है B। तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है OAB। अब OAB ट्रायंगल जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। कैसे? सबसे पहले मैं इस एंगल की बात कर लेता हूँ। अब हमें यह पता है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये बराबर के 6 पार्ट्स हैं, तो ये ओवरऑल सर्कल को भी बराबर के 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एंगल को भी बराबर के 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर कोई ये कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल पे 60 डिग्री का एंगल बनाती हो तो वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, उसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अगर आपको इसका प्रूफ याद है तो आप इसको वीडियो को थोड़ा सा आगे मूव कर लो, अदरवाइज मैं इसको फिर से यहाँ पे क्विकली प्रूव कर देता हूँ। अब देखो हमें ये पता है कि OA ये है 28 सेंटीमीटर क्योंकि ये रेडियस है, OB ये भी है 28 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है, तो OA ये OB के बराबर है क्योंकि दोनों क्या हैं? रेडियाई। ठीक है, दोनों रेडियाई हैं। तो अगर ये दोनों साइड्स बराबर होंगी तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। सो दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। अब हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, एंगल A, एंगल B और एंगल O, इन तीनों का सम 180 डिग्रीज होगा। लेकिन एंगल A एंगल B के बराबर है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल A, एंगल B की जगह भी यही लिख लिया, प्लस एंगल O ये है हमारे पास 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री और यहाँ से एंगल B भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि एंगल A एंगल B के बराबर है। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये क्या बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप पूरा लिख लेना। ठीक है, तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यानी कि ये 28, ये साइड 28, तो ये साइड भी 28 होगी। तो अब चाहे आप हीरोस फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लो, अदरवाइज मैं अब क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, और वो क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 A²। A का मतलब कोई एक साइड, तो सारी साइड जो है वो 28 सेंटीमीटर है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 28। सो दिस विल बी इक्वल टू √3 की वैल्यू उसने बोला है 1.7 यूज करो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 और A है हमारे पास 28, इसका स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 333.2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया भी हमने निकाल लिया। तो अब सेक्टर का एरिया हमने पहले निकाल रखा है, ट्रायंगल का हमने अब निकाल लिया, तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमें इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सो लेट्स डू दैट। तो अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ वन डिजाइन सेगमेंट AYB। AYB यानी कि ये डिजाइन सेगमेंट है और इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAYB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAYB, ये हमने निकाला था 410.67 माइनस ये निकाला था 333.2। सो दिस विल बी इक्वल टू 77.47 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक डिजाइन का इतना एरिया आ गया। तो अब ऐसे हमारे पास टोटल 6 डिजाइन हैं, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन सेगमेंट्स कितना हो गया? सो दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ 1 डिजाइन सेगमेंट। सो दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय
77.47 एंड दिस विल बी इक्वल टू 464.82 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है उस सारे का हमने एरिया निकाल लिया और अब हमने निकालना है कि इस एरिया को बनाने की कॉस्ट क्या है। सो अब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। अब कॉस्ट के लिए उसने हमें रेट ऑलरेडी दिया हुआ है। रेट का मतलब रेट कार्ड क्या है के उसने बोला है कि रेट है हमारे पास ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन करने की कॉस्ट इतनी है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹0.35। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर इतनी है तो फिर कॉस्ट ऑफ ये टोटल एरिया है 464.82। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या आ जाएगी, जितनी एक की कॉस्ट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 464.82। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 162.687 इतने रुपीस इज द आंसर। आप चाहे इसको 162.68 तक भी छोड़ दो तब भी चलेगा, 69 लिख के छोड़ दोगे तब भी चलेगा, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ही होती हैं। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट है ये सारा जो डिज़ाइन है इसको बनाने का, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को जैसे मैंने किया है स्प्लिट कर करके, तो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 ही सॉल्व करो। एक तो स्टेप बाय स्टेप करने के आपको मार्क्स भी मिलेंगे और क्लैरिटी भी रहती है कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, राइट। So students, now it's time to share this video with your friends and your classmates only if you like, right? So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.